गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। मैं रविंदर सिंगल। एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 2 4 3 2। बी मैट्रिक्स गिवन है 1 3 -2 5। सी मैट्रिक्स गिवन है -2 5 3 4। हमें फर्स्ट पार्ट है इसका a प्लस बी निकालना है। तो हमें a और b मैट्रिक्स का क्या करना है, सम। तो हम a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स का सम करेंगे। पहले हम a मैट्रिक्स लिखते हैं 2 3 4 2 और प्लस में फिर b मैट्रिक्स लिखते हैं 1 -2 3 और 5। अब इन दोनों का हम सम करते हैं। सम कैसे करेंगे बेटा, जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो ऐड हो जाएंगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट किनको बोलते हैं, जैसे ये देखिए 2 के कोरस्पॉन्डिंग 1 है और ये 4 के कोरस्पॉन्डिंग 3 है, ये 3 इसके कोरस्पॉन्डिंग -2 है और 2 इसके कोरस्पॉन्डिंग 5 है। तो हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम करेंगे 2 + 1 फिर 4 + 3 और फिर 3 + -2 3 + -2 और फिर 2 + 5। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के ऐसे होते हैं, जैसे ये फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट तो उसका भी फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट, तो दोनों कोरस्पॉन्डिंग है। ये फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट तो और ये फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट जो सेम पोजीशन पर आए हैं दूसरी मैट्रिक्स में, तो वो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं। अब हम इन दोनों का सम करेंगे इधर। तो इन दोनों का सम देखिए क्या आ जाएगा, 2 + 1 3 और 4 + 3 7 और 3 + और -2। तो 3 + और माइनस हो जाएंगे -2 और 2 + 5 7। तो नेक्स्ट में हम 3 7 और 3 में से 2 गया 1 और 7। इस तरह से हम इनका सम कर सकते हैं। आप बस क्या कीजिए, जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको ऐड कर दीजिए। इस तरह से हम मैट्रिक्स का सम कर सकते हैं। बहुत इजी है ये चैप्टर। और अब देखिए इसका और पार्ट करवाते हैं हम। तो ये बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है और ये इसका सेकंड पार्ट है, a - b। यानी मैट्रिक्स A में से B को माइनस करना है। तो हम सबसे पहले A मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 4 2 और माइनस में B मैट्रिक्स लिखेंगे 1 -2 3 और 5। अब हम फर्स्ट मैट्रिक्स में से सेकंड मैट्रिक्स माइनस करेंगे। माइनस ऐसे ही करना है जैसे आपने प्लस किया था। जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो माइनस हो जाएंगे 2 - 1 और 4 के कोरस्पॉन्डिंग 3 है तो 4 - 3 और 3 के कोरस्पॉन्डिंग -2 है तो 3 -2। तो जैसे माइनस का नंबर आ जाए तो ध्यान रखना है, उसको ब्रैकेट में लिखना है। कई बच्चे क्या गलती कर जाते हैं, इस तरह से 2 लिख जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो 2 है इसके आगे जो माइनस है ये आ गया और ये वाला माइनस भी यही आ गया। तो ये गलती बहुत ज्यादा करते हैं। तो आप इस पर बड़ा फोकस करोगे। तो ये -2 है और 2 - 5। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमने माइनस करके लिख दिए। अब इनको सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं। 2 में से 1 गया 1 और 4 में से 3 गया 1 और ये 3 है हमारा और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो +2 और 2 में से 5 गया तो -3। तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी हमारा 1 3 + 2 5 और 1 और -3। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं ऐसे ही आपने माइनस करना है। जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो माइनस हो जाएंगे आपस में। इसका एक पार्ट और करते हैं हम। तो ये बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 3a - c।
तो 3 और फिर ए मैट्रिक्स लिखिए आप 2, 3, 4 और 2। फिर माइनस में सी मैट्रिक्स लिखिए आप, सी मैट्रिक्स हो जाएगी है हमारी -2, 3, 5 और 4। ये देखिए यहाँ पर ए मैट्रिक्स है तो इसके आगे 3 है, तो ए मैट्रिक्स के आगे मैंने 3 लिख लिया और माइनस में सी मैट्रिक्स लिख लिया। जो मैट्रिक्स के बाहर 3 है, ये मैट्रिक्स के अंदर सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारा सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जो ये बाहर वाला 3 है, ये 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो मैट्रिक्स के बाहर यदि कोई नंबर है तो मैट्रिक्स के अंदर जब जाएगा तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा। आपने प्रत्येक एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है। यदि मैट्रिक्स के बाहर कोई आपको नंबर दे रखा है, तो मैंने इस 3 से इस ए मैट्रिक्स के सभी एलिमेंटों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा हमारे को, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो जो हमारा मैट्रिक्स के बाहर 3 था वो अंदर मल्टीप्लाई हो चुका है और ये सी मैट्रिक्स हम लिखते हैं एज इट इज -2, 3 और 5 और 4। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कीजिए। 6 में से क्या माइनस करना है, -2। फिर 12 में से क्या माइनस करना है, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट 5। फिर 9 में से क्या माइनस करना है, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट 3। फिर 6 में से क्या माइनस करना है, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट 4। तो अब हम माइनस करके यहाँ पर लिख देंगे। देखिए ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 2 क्या आएगा, 8। ये 12 में से 5 गया 7, ये 9 में से 3 गया 6 और ये 6 में से 4 गया 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये पार्ट इसलिए करवाया बेटा मैंने क्योंकि मैट्रिक्स के आगे एक नंबर दे रखा था, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उस नंबर को मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करना है प्रत्येक एलिमेंट के साथ और फिर उसको उनका डिफरेंस निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स आपने मैट्रिक्स का सम करना सीखा कि हम 2 मैट्रिक्स को या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स हो तो कैसे ऐड करेंगे। बस उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड कर देंगे हम, चाहे मैट्रिक्स 2 हो या 2 से ज्यादा हो। इसी तरह से जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो मैट्रिक्स 2 हो या 2 से ज्यादा कितनी भी हो तो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या कर देंगे, माइनस। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई है वो मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन आपने बड़े ही ध्यान से सीखनी है, लर्न करनी है कि कैसे आप इसको समझोगे। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम इससे आगे मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे, तो बड़े ध्यान से देखना। जैसे हमारा 4th पार्ट है ए बी, यानी इनके बीच में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, बीच में मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम 4th पार्ट निकालते हैं। 4th पार्ट है हमारा ए बी, यानी ए और बी मैट्रिक्स की हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले मैं ए मैट्रिक्स लिखूंगा 2 3 4 2। तो आप मैट्रिक्स में ऐसा नहीं कर सकते जैसे इसमें ए मैट्रिक्स पहले दे रखी और बी बाद में, कि आप अपनी मर्जी से बी आगे लिख लो और ए बाद में लिख लो। तो आप मैट्रिक्स के अंदर कभी ऐसा नहीं करोगे। जो पहले दे रखा है उसको पहले ही लिखोगे और जो बाद में दे रखा है उसको बाद में ही लिखोगे। तो अब मैं बी मैट्रिक्स लिखता हूं यहाँ पर। बी मैट्रिक्स है 1 -2 और 3 और 5। तो ध्यान से देखना इनकी मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। इनकी मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मल्टीप्लिकेशन यदि आ गई आपको तो समझ लो आपको मैक्सिमम चैप्टर में काम करना आ जाएगा। तो हम जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो करते हैं, इधर देखिए ये रो और इधर क्या हमारा कॉलम, इधर क्या हमारा कॉलम। तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं और उनकी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं।
दोबारा से बता रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जो आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स लिखी है उसकी हम रो लेंगे और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका हम कॉलम लेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरह से, बड़े ही ध्यान से देखना है इसको अच्छी तरह से। तो मैंने सबसे पहले रो 1 ली, तो मैं रो 1 की मल्टीप्लाई किससे करूंगा, कॉलम 1 से करूंगा। तो कैसे करेंगे, जैसे रो 1 ली है, इधर देखना रफ में 2 और 4, ये रो 1 है और कॉलम है मेरा 1 और -2। ये मेरी रो है R1 और ये कॉलम है C1। तो मैं रो 1 की मल्टीप्लाई C1 से करूंगा, तो ये 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1 और बीच में प्लस का साइन, और फिर 4 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं -2 के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई -2, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट आया है। ये मेरा क्या आया है, फर्स्ट एलिमेंट। मैंने R1 की मल्टीप्लाई किससे करी है, C1 के साथ। अब मैं देखो सेकंड, अभी R1 को पकड़े रहो। पकड़े रहने का मतलब है कि R1 का काम पूरा नहीं हुआ है, तो R1 को छोड़ना मत, क्योंकि R1 की मल्टीप्लाई अभी किसके साथ हुई है, R1 की मल्टीप्लाई C1 के साथ हुई है। अब हम R1 की मल्टीप्लाई C2 के साथ करेंगे। तो हम फर्स्ट रो को जब तक पकड़े रहेंगे, पकड़े रहने का मतलब है जब तक साथ रखेंगे, जब तक सभी कॉलम उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो जाते हैं, और जो एलिमेंट आएंगे वो इसके अकॉर्डिंग आएंगे, जैसे रो 1 और कॉलम 1। तो ये देखिए, जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ये रो 1 में है और कॉलम 1 में है। अगला एलिमेंट क्या आएगा, मैं रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 से करूंगा, तो अगला एलिमेंट इधर आएगा, यानी वो रो 1 में होगा और कॉलम क्या होगा, 2। ये भी बड़ा ध्यान रखना है। तो जैसे आप जो रो लेते हो और जो कॉलम लेते हो, तो उसकी पॉइंट की जो भी कैलकुलेशन आएगी, लोकेशन आएगी, वो उसी जगह पुट करनी है। अब मैं दोबारा से आपको रफ में दिखाता हूं। मैंने रो 1 क्या है मेरी, 2 और 4, ये मेरी रो है, जो फर्स्ट रो है, और सेकंड कॉलम क्या है, 3 और 5, दूसरी मैट्रिक्स का 3 और 5, ये कॉलम है हमारा दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम। तो इस 2 की मल्टीप्लाई तो किसके साथ होगी बेटा, 3 के साथ। तो इस 2 की मल्टीप्लाई मैं 3 के साथ करके लिख देता हूं, थोड़ा सा स्पेस देना है इधर, साथ साथ में नहीं लिखना। 2 मल्टीप्लाई 3 और प्लस लिखना है बीच में, फिर 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करके लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 5। तो मैंने R1 की मल्टीप्लाई C2 के साथ लिखी, तो मेरा जो एलिमेंट आएगा वो रो 1 में आएगा और कॉलम कौन सा होगा, सेकंड। तो ये मेरी मैट्रिक्स है वो बनती जा रही है। तो अब R1 का काम पूरा हो चुका है, क्यों, क्योंकि हमारे नेक्स्ट मैट्रिक्स में 2 ही कॉलम थे, तो जो रो 1 है वो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है, कॉलम 1 से और कॉलम 2 से। आगे कोई कॉलम बचा नहीं दूसरी मैट्रिक्स में, तो इसका मतलब रो 1 का काम पूरा। अब हम रो 2 को पकड़ेंगे। रो 2 है हमारी, रफ में देखना 3 और 2। अब रो 2 की फिर उसी तरह से जैसे आपने रो 2 ले ली है, तो इसकी हम सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तब इसका पीछा छोड़ेंगे। तो रो 2 मैंने ले ली है, इधर देखो रफ में, और इसकी सबसे पहले कॉलम 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो कॉलम 1 है मेरा 1 और -2, तो ये क्या है हमारी रो और 2, और ये हमारा जो है कॉलम है कौन सी मैट्रिक्स का, अगली मैट्रिक्स का 1। तो इस 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 1 के साथ करेंगे, और प्लस बीच में प्लस लगाते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर 2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे, 2 मल्टीप्लाई -2। तो अभी हमारी रो 2 है वो नेक्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम 1 से ही मल्टीप्लाई हुई है, तो अभी इसका पीछा मत छोड़ो। क्यों, क्योंकि अभी कॉलम और बाकी है, कॉलम 2। तो R2 तो अभी लिखे रहो, कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। कॉलम 2 लिखते हैं हम अगली मैट्रिक्स का 3, 5, क्या लिखते हैं, 3 और 5। तो इस 3 की मल्टीप्लाई इस 3 के साथ करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3, और प्लस में फिर इस 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5। R2 हमारी
कॉलम 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो चुकी है, कॉलम 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो चुकी है, और कोई कॉलम इसमें नेक्स्ट मैट्रिक्स में बचा नहीं। इसका मतलब हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। देखना इधर मल्टीप्लाई करके आगे लिख देंगे, उधर स्पेस नहीं बचा नीचे, मैं मल्टीप्लाई करके इधर लिखता हूं। तो क्या आएगा हमारा, वो देखो 2 1 जा 2 और प्लस और माइनस माइनस और 2 4 जा 8 माइनस 8 और 2 3 जा 6 और प्लस 4 5 जा 20 और 3 1 जा 3 और प्लस और माइनस माइनस, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 और प्लस में 2 5 जा 10 आ गया। तो 2 में से 8 गया -6 और 6 प्लस 20 तो 26 और 3 में से 4 गया -1 और 9 प्लस 10 तो ये आ गया हमारा 19। तो इस तरह से हमने ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर दोबारा से आपने देखना है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए या इसको पीछे लेकर जाइए और वीडियो को अच्छी तरह से फिर दोबारा से देख सकते हो समझने के लिए। नहीं तो मैं एक पार्ट और करवाता हूं। अभी मैंने जो मल्टीप्लिकेशन की वो मैंने ए की बी के साथ की है, अब मैं बी की ए के साथ करूंगा। अब तुम कहोगे सर जब ए की बी के साथ कर ली तो बी की ए के साथ करोगे तो वही आंसर आएगा। जैसे 2 की मल्टीप्लाई हम 3 के साथ करें या 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करें, आपको वे आना तो 6 ही है। तो जब आपने ए और बी मल्टीप्लाई कर दिए तो बी और ए मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, आंसर वही आएगा। नहीं आएगा बेटा, तभी तो मैंने कहा था कि मैट्रिक्स के अंदर जो मैट्रिक्स पहले लिखी है उसको पहले ही लिखे रहना है और जो दूसरे नंबर पर लिखी है वो दूसरे नंबर पर ही रहेगी। आप उनको कभी भी अपनी मर्जी से एक्सचेंज मत करना, अपनी मर्जी से मत लिखना। तो मैं इसका आंसर जो फर्स्ट आया था हमारा ए बी का आंसर, उसको लिखा रहने देता हूं आपको कि मैं आपको बता सकूं कि ए बी और बी ए की मल्टीप्लाई सेम नहीं आती। तो मैं इसका लास्ट पार्ट करता हूं, फिफ्थ, बी और ए की मल्टीप्लाई। तो मैं बी मैट्रिक्स लिखता हूं। बी मैट्रिक्स है हमारी 1 -2 और 3 और 5 और फिर ए मैट्रिक्स लिखता हूं मैं तो 2 3 4 और 2। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने का मेथड अब मैंने आपको बता दिया। मल्टीप्लाई करने का मेथड होता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी केवल रो लेनी है और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके केवल कॉलम लेने हैं। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हम मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। जैसे इसकी रो 1 क्या है, 1 और 3, इधर रफ में बता रहा हूं मैं, और इसका कॉलम क्या है नेक्स्ट मैट्रिक्स का 2 और 3, 2 और 3। तो इसी तरह से ऑर्डर में 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 की 3 के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई 2 और प्लस प्लस करके लिखते हैं और 3 की 3 के साथ तो 3 मल्टीप्लाई 3। अभी हमारा R1 का काम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि R1 ने केवल एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई की है C1 के साथ। तो जो भी आप रो लेते हो उस रो की मल्टीप्लाई पूरी नहीं होती जब तक वो सभी नेक्स्ट मैट्रिक्स के सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो जाती। अभी ये C1 से हुई है कॉलम 1 से, अब हम इसकी कॉलम 2 से और करेंगे। R1 क्या है हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स का 1 और 3 और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम 2 क्या है 4 और 2। इस तरह से तो 1 की तो 4 के साथ मल्टीप्लाई और 3 की 2 के साथ। तो 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ और 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ। कई बच्चे गलती कर जाते हैं, ये जो मैंने मल्टीप्लाई की है वो यहाँ पर लिख जाते हैं 1 मल्टीप्लाई 4 और प्लस में 3 मल्टीप्लाई 2। नहीं बेटा, क्योंकि जो आपने रो और कॉलम लिए हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए कि उसकी पोजीशन कहाँ पर आएगी। आपने R1 लिया है और कॉलम 2 लिया है तो इसकी पोजीशन देखिए, ये हमारी रो 1 है और कॉलम 2 क्या है इससे आगे आएगा। तो इस तरह से आप उस
जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद एलिमेंट आएगा उसकी पोजीशन ऐसे देख सकते हो। तो कई बच्चे गलती करके इधर या उधर लिख जाते हैं उसको, तो ध्यान रखना है कि उसकी पोजीशन कहां पर है। अब R1 का काम पूरा हो चुका है, क्योंकि R1 हमारा कॉलम 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, कॉलम 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, आगे कोई कॉलम बचा नहीं है, तो इसका मतलब R1 का काम पूरा हो चुका है। अब R2 देखते हैं। R2 है हमारा -2 5, फिर इसके साथ कॉलम 1 लेते हैं 2 और 3। ध्यान से देखते रहना बेटा। तो ये मैंने R1 लिया है और ये कॉलम 1 लिया है, तो -2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ और 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, -2 की 2 के साथ और 5 की 3 के साथ। कोई एक आध बच्चा पूछेगा सर आपने ये एलिमेंट यहीं पर क्यों लिखा, यहाँ पर क्यों नहीं लिखा? तो बेटा ये देखो मैंने क्या लिया है R1 और फिर क्या लिया है कॉलम 1, तो सॉरी R1 नहीं है, ये R2 है, गलती से लिखा गया, सॉरी इसके लिए। तो R2 यानी रो तो सेकंड होगी और कॉलम कौन सा होगा, फर्स्ट, तो कॉलम फर्स्ट होगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वो एलिमेंट कहां पर लिखना है। तो अभी हमारा R2 का काम पूरा नहीं हुआ है। R2 अब किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, कॉलम 2 के साथ, तो R2 को मैं दोबारा लिखता हूं और इसके साथ मैं कॉलम 2 लेता हूं, दूसरी मैट्रिक्स का जो इससे आगे है। तो ये मेरी R2 है और ये कॉलम 2 है। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि एलिमेंट कहां पर आएगा, R2 और C2, यानी रो तो सेकंड होगी और कॉलम भी कौन सा होगा, सेकंड, तो यहां पर आएगा। तो -2 की 4 के साथ मल्टीप्लाई प्लस और 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 2। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। वो एक आध बच्चा कहेगा सर R2 की फिर नहीं मल्टीप्लाई करनी, बेटा कर सकते थे अगर और कोई कॉलम होता। तो हमारे पास कॉलम 2 ही थे, तो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है, तो कॉलम कोई और बचा नहीं। अब देखिए नेक्स्ट, यहां पर हम लिखते हैं मल्टीप्लाई करके 2 1 जा 2 और प्लस में 3 3 जा 9, 4 1 जा 4 और प्लस में 2 3 जा 6, 2 -2 और 2 की मल्टीप्लाई -4 प्लस 5 3 जा 15 और -2 की 4 के साथ -8 और प्लस में 10। यहाँ पर बीच में आपको थोड़ा सा स्पेस देना है यहाँ पर, ताकि पता चलता रहे कि ये एलिमेंट इधर है, वो एलिमेंट उधर है। तो 2 + 9 क्या आ गया, 2 + 9 आ गया हमारा 11 और 4 + 6 10 और 15 में से 4 गए, ये आ गया आपका 11 और 10 में से 8 गया 2, तो ये आ गया 2। तो अब देखना ध्यान से, हमारी AB की मल्टीप्लाई में एलिमेंट क्या है, -6 26 -1 19, और ये जो मल्टीप्लाई है ये BA की है, तो इसमें 11 10 11 2, तो बिल्कुल डिफरेंट है कि नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो AB की मल्टीप्लाई है और BA की मल्टीप्लाई है वो इक्वल नहीं होती। इसका मतलब है जो मैट्रिक्स हैं वो कोमुटेटिव नहीं है मल्टीप्लिकेशन में। कोमुटेटिव का मतलब आप समझते हो ना, जैसे कोमुटेटिव नंबर्स में बताए 2 × 3 और 3 × 2 इक्वल होते हैं, तो इसको कोमुटेटिव बोलते हैं मल्टीप्लाई में। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर ऐसा नहीं है, A और B की मल्टीप्लाई और B और A की मल्टीप्लाई कभी भी इक्वल नहीं आ सकती। ठीक है। तो ये बेटा देखो क्वेश्चन 3 है और इसका सेकंड पार्ट है। ये जो मैट्रिक्स हमारे को दे रखी दोनों, इनकी हमने मल्टीप्लाई करनी है। इसमें केवल एक ही कॉलम है, तो जिस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स में एक ही रो है, तो जिसमें केवल एक ही रो हो तो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो यहाँ से आपको 2 डेफिनेशन भी मिल गई कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, और एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो तो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम। ये हमारा क्या है, ये जो 1 है ये R1 है, ये 2 है, ये हमारा R2 है, ये 3 है,
ये R3 है। तो इसमें कितनी रो है? 3। इसमें कॉलम जो ये 2 है ये C1 कॉलम है, और जो ये 3 है ये C2 कॉलम है, और जो 4 है ये C3 कॉलम है। तो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए R1 की C1 के साथ करनी है। ये R1 है और ये C1 है, तो इसकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। फिर R1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है? C2 के साथ। मैंने आपको बताया था कि उस मैट्रिक्स को पकड़े रहो, उसको छोड़ो मत जब तक उसके साथ सभी कॉलम नहीं आ जाते। तो R1 के साथ मैंने केवल कॉलम C1 लिया है, अभी 2 कॉलम और बाकी हैं, तो R1 को पकड़े रहो। अब इसके साथ कॉलम सेकंड लेता हूं मैं, 1 मल्टीप्लाई 3। फिर R1 के साथ मैं कॉलम 3 लेता हूं, तो 1 मल्टीप्लाई 4। तो जो भी रो आप लेते हो, तो उस रो को जब तक पकड़े रहो जब तक सभी कॉलम उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो जाते। अब हम R2 पर आएंगे। R2 को हमने ले लिया है। अब R2 के साथ सभी कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट मैट्रिक्स के। R2 के साथ C1 को करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 2। फिर R2 के साथ C2 को करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 3। फिर R2 के साथ C3 को करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 4। अगर किसी बच्चों को ये लगता है कि हमने एलिमेंट मल्टीप्लाई करने तो आ गई, लेकिन जो एलिमेंट है वो कहाँ पर लिखेंगे समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा सिंपल है। जब आपने R2 की C1 के साथ की, तो एलिमेंट कहाँ पर आएगा? सेकंड रो में आएगा और फर्स्ट कॉलम में आएगा। तो ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम। आगे समझाता हूं मैं। R3 लेता हूं मैं। R2 का काम पूरा हो चुका है क्योंकि वो तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। R3 लेते हैं। अब R3 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? कॉलम 1 के साथ। तो जो मल्टीप्लाई करके एलिमेंट आएगा वो थर्ड रो में आएगा और फर्स्ट कॉलम में आएगा। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि एलिमेंट मल्टीप्लाई करके आप कहां पर लिखोगे। तो 3 की कॉलम 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई 2। फिर 3 की कॉलम 2 के साथ, देखो R3 है, इसकी मल्टीप्लाई कॉलम 2 के साथ कर रहे हैं, तो ये कहां पर लिखा जाएगा? ये थर्ड रो में लिखा जाएगा और सेकंड कॉलम में लिखा जाएगा। तो 3 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 के साथ करेंगे और फिर R3 की मल्टीप्लाई कॉलम 3 के साथ करेंगे। तो इसके साथ सभी R3 के साथ सभी कॉलम मल्टीप्लाई हो चुके हैं, आगे कोई कॉलम है नहीं, तो हमारी मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट। अब इनको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो ये मल्टीप्लाई होकर हमारी मैट्रिक्स आ गई। आप सोचोगे यहाँ पर तो एलिमेंट बहुत कम थे, ये तो हमारी R1 रो मैट्रिक्स थी, ये कॉलम मैट्रिक्स थी, और इनकी मल्टीप्लाई में एलिमेंट बहुत ज्यादा आ गई। तो भाई हमने इस तरह से काम किया है, रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ। तो इस तरह से करोगे तो एलिमेंट तो ज्यादा आएंगे ही आएंगे। तो आप जब प्रैक्टिस करके देखोगे तो एलिमेंट ज्यादा आएंगे। तो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। इधर हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का। इधर देखो बेटा, इसमें कितनी रो है? R1 और ये R2, 2 रो है, और इसमें कॉलम C1 और दूसरा कॉलम C2 और तीसरा कॉलम है हमारा C3। तो हम सबसे पहले R1 लेते हैं और R1 को जब तक पकड़े रहेंगे जब तक सभी कॉलम इसके साथ नहीं आ जाते। तो R1 के साथ सबसे पहले C1 लूंगा मैं। तो कैसे? अब मैं आपको बहुत से क्वेश्चन बता चुका हूं पहले से ही, अब यहाँ पर रफ में लिख कर नहीं बता रहे हैं, अब डायरेक्ट देखिए। अब जैसे मैंने R1 ली है और ये C1 ली है, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई 1 और प्लस फिर -2 की 2 के साथ, तो -2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर R1 मैंने C1 के साथ लिख लिया है। अब R1 की C2 के साथ करूंगा, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, 1 मल्टीप्लाई 2 और प्लस फिर -2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी, -2 मल्टीप्लाई 3। तो अभी इसके साथ क्या आया है?
कॉलम सेकंड ही आया, थर्ड अभी बाकी है, जगह कम बच गई, तो मैं इसको एक बार दोबारा लिखता हूं। दोबारा से इधर इसको मैं इरेज कर लेता हूं फर्स्ट को। तो देखिए इधर, तो R1 की दोबारा से करवा रहा हूं, R1 की C1 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 2। फिर R1 की C2 के साथ करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। फिर R1 C3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो R1 कॉलम 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होकर लिखा गया, कॉलम 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होकर लिखा गया, कॉलम 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होकर लिखा गया। तो R1 का काम पूरा हो चुका है। अब हम R2 लेते हैं, R2 की C1 के साथ करते हैं। जैसे R2 में 2 एलिमेंट हैं, C1 में भी 2 एलिमेंट है, तो ये दोनों ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पहला पहले के साथ और दूसरा दूसरे के साथ। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस ये दूसरा दूसरे के साथ 3 मल्टीप्लाई 2। तो ये R2 की मल्टीप्लाई C1 के साथ हो चुकी है। अब R2 की मल्टीप्लाई C2 के साथ देखिए, R2 में 2 एलिमेंट हैं, C2 में भी 2 एलिमेंट हैं, तो पहला पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस में फिर 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ। तो R2 की मल्टीप्लाई C2 के साथ हो चुकी है। अब हम R2 की मल्टीप्लाई C3 के साथ करेंगे। तो R2 में भी 2 एलिमेंट और C3 में भी 2 एलिमेंट। तो कैसे होंगे ये, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई प्लस में सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 1। अब इनको हम लिखते हैं इधर कैलकुलेट करके, 1 1 जा 1 प्लस और माइनस माइनस और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 प्लस और माइनस माइनस 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और प्लस और माइनस माइनस 2 1 जा 2। तो 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 प्लस 3 1 जा 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1 में से 4 गया -3, 2 में से 4 गया -4 और 3 में से 2 गया 1, 2 प्लस 6 8 और 4 प्लस 9 13 और 6 प्लस 3 9। तो इस तरह से हमारी ये मल्टीप्लीकेशन आ गई है।